पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बात विवेक की चल रही है। जब व्यक्ति के जीवन का विवेक गिर जाता है तो उसका पतन स्वाभाविक हो जाता है। ओ विवेक को जागृत करना, इसका मतलब है अपनी आंख को खोल लेना। विवेक का जागृत हो जाना, इसका अर्थ है कि प्रज्ञा का जागरण होना। विवेक का प्रकट हो जाना, इसका अर्थ है होश में आ जाना। विवेक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। दो पक्ष होते हैं वैसे, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। यहाँ पर जितने बैठे ये पक्ष वाले बैठे, और पक्ष का एक अर्थ होता है पंख। जिस व्यक्ति के जीवन में पंख लग जाते हैं वो फिर उड़ने लगता है। आवाज को खोलो, दबी है आवाज। विवेक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यक्ति के जीवन में जब विवेक जागृत हो जाता है तो अपने विकास की, उसके जीवन में विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और व्यक्ति, जब तक व्यक्ति के जीवन में विवेक जागृत नहीं होता है तब तक उसके विकास का द्वार भी नहीं खुल सकता है। अभी तक हमारी स्थिति उस अंधे की तरह बनी हुई है कि हम दीवारों को टटोल रहे हैं पर द्वार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दीवारों को टटोलते रहे पर द्वार से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। मौका मिल सकता है तो आंख खुले तब। आंख खोलने की जरूरत है और आंख वही खोल सकता है जो अंदर से जागृत हो। अभी आपके पास आंखें हैं पर आंखों के ऊपर अविवेक का पर्दा लगा हुआ है। आप देख रहे हैं लेकिन क्या देखना है ये अभी ज्ञान नहीं है। क्या सुनना है ये ज्ञान नहीं है। जब हमारे अंदर का विवेक जागृत हो जाएगा, हमारे अंदर की सद्बुद्धि जागृत हो जाएगी, तब तुम्हारे अंदर की जो आवरण है वो छट जाएगा। जैन दर्शन में 8 कर्म हैं। ज्ञानावरण यानी ज्ञान के ऊपर आवरण। ज्ञान सबके पास है, ऐसा कोई भी एक भी प्राणी नहीं है जिसके पास ज्ञान ना हो। आपने चींटी को देखा होगा। चींटी अपने रास्ते से जा रही है और उसके लिए हाथ लगा दिया जाए तो वो रास्ता मोड़ लेती है। ज्ञान कहां से आया? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, क्षयोपशम आत्मक उसके हिसाब से उसके पास है। एक मूर्ख व्यक्ति भी है और एक मूढ़ व्यक्ति भी है। इसी चर्चा भी मैं अभी करूंगा कि मूढ़ किसे कहते हैं, मूर्ख किसे कहते हैं।
प्रायः लोग दोनों को एक मानते हैं, दोनों को एक जैसा समझते हैं। तो ज्ञान पाना अलग है और विवेक का आना अलग है। प्रायः हम सोचते हैं जो आदमी जितना पढ़ा लिखा होता है उतना ही वो होशियार होगा, उतना ही विवेकी होगा। यह हमारी भूल है। बुद्धि और विचार दोनों अलग अलग हैं, विवेक भी अलग है। पर संत कहते हैं कि विवेक के अभाव में तुम्हारी बुद्धि और विचार भी तुम्हारे लिए बोझ बन सकते हैं। विवेक के अभाव में तुम्हारी बुद्धि और विचार दोनों तुम्हारे लिए बोझ बन सकते हैं। बुद्धि तो ज्ञान का बोझ है और विवेक का अर्थ बोझ है, बोध है। बोझ और बोध में बड़ा अंतर होता है। बोध से जीवन में बड़ा हल्कापन महसूस होता है, और जब बुद्धि बोझ बन जाती है, जब बुद्धि बोझ बन जाती है तो अहंकार का बोझ उस पर हावी हो जाता है, तो वह अहंकार से दब जाता है। अतः बुद्धि और विवेक में अंतर करके हमें चलना चाहिए। विवेक का अर्थ है होश का जीवन जीना। तो क्या भी हम बेहोश बैठे हैं? नहीं। बुद्धि का अर्थ है विचार का जीवन जीना, और होश का जीवन जीना यानी विवेक का अर्थ है। विचार में तर्क वितर्क भी होते हैं। जब व्यक्ति विचार करता है तो तर्क वितर्क भी करता है। किसी भी पक्ष पर जब विचार करता है तो पक्ष विपक्ष दोनों चलते हैं। आपने वकीलों को देखा होगा, दोनों वकील हैं, एक पक्ष का तर्क दे रहा है तो दूसरे पक्ष का दूसरा तर्क देता है। ये कहां से आता है? विचारों से आता है। किसी भी पक्ष पर जब विचार करता है तो पक्ष दोनों चलते हैं, और तर्कों को इकट्ठा करके बाद में जो पक्ष प्रभावी होता है वो उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन विवेक में पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क कुछ नहीं होता है। विवेक में तर्क वितर्क करने की जरूरत ही नहीं होती है। जीवन में यदि सतर्कता आ जाती है तो वो हमेशा सतर्क रहता है। सौमेल उसे स्वीकार कर लेता है और उसे मार्ग मिल जाता है, क्या करना क्या नहीं करना। इसके लिए उसे विचार नहीं करना पड़ता है। एक अंधे व्यक्ति को कोई रास्ता बताए तो कोई एक अंधे व्यक्ति को कोई रास्ता बताए, पूछेगा द्वार कहाँ है। द्वार बताने के बाद वह लाठी से टेकते टेकते उस द्वार तक पहुंच जाएगा, फिर द्वार से बाहर निकलेगा। पर आंख वाले व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह द्वार कहाँ है, उसे द्वार देख लिया तो फिर अपने आप निकल ही जाता है। बस वह सहज ही निकल जाएगा। बस विवेक का अर्थ है एक हमारी आंख को उत्पन्न करना, पैदा करना। एक ऐसी आंख जो हमें संसार के जंजाल से, संसार के गोरख धंधों से बाहर निकाल दे, जो हमें भीतरे तत्व की पहचान करा दे, जो हमें बुद्धि प्रकट करा दे। बुद्धि से विचार है और विचार व्यक्ति को भटकाते हैं, और कभी कभी विचार का कारण भी बन जाता है। विचार में जागृति नहीं रहती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। विचार में जागृति नहीं रहती है कि अच्छी क्या है बुरी क्या है। जब व्यक्ति विचार में उतरता है तो उसे जैसा चाहे वैसा मोड़ सकता है, लेकिन जब विवेक का अंकुश हो तो विचार हमेशा उसके काम में आने वाले होते हैं। पर विवेकहीन व्यक्ति के जीवन में
पर विवेकहीन व्यक्ति के जीवन में विचार कभी शुद्ध नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं विवेक का अर्थ सिर्फ इतना है जो हमारे हित और अहित की पहचान करा दे, जो कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करा दे, जो अपने और पराये का ज्ञान करा दे, जो सार और असार को समझ पैदा कर दे, और जो अच्छे और बुरे का भेद विज्ञान करा दे। ये विवेक अंदर से प्रकट होता है और जीवन के हर क्षेत्र में हमें आवश्यक है। दो शब्द हैं, एक मूर्खता और दूसरा मूढ़ता। सामान्य रूप से हर व्यक्ति मूर्खता और मूढ़ता को एक मानते हैं। आप लोग भी शायद ऐसा ही मानते होंगे, पर दोनों में काफी अंतर है। मूढ़ता और मूर्खता दोनों एक नहीं है। मूढ़ता तो आदमी पढ़ लिख करके दूर कर सकता है, पर मूढ़ता दूर नहीं की जा सकती है। संसार में जितने भी स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया, स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया, हमारे विद्या के जितने भी केंद्र हैं, आयतन हैं, जितने भी शिक्षा के संस्थान हैं, तुम्हारी मूर्खता को दूर करने में सहायक बन सकते हैं। वहां जाकर के व्यक्ति मूर्ख से विद्वान बन जाता है। पर समझदार बने ये कोई जरूरी नहीं। बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हैं, किताबी कीड़े बन जाते हैं, पर उनके पास समझदारी हो ये कोई जरूरी नहीं। विद्वान होना अलग है, समझदार होना अलग है। विद्वान भी कई बार ना समझ के काम कर बैठता है, और अनपढ़ व्यक्ति भी समझदार हो सकता है। मूर्खता तो दूर की जा सकती है बाहर के संसाधनों से, पर मूर्खता को दूर करने का एक ही साधन है, वह है धर्म। धर्म के बल पर व्यक्ति अपने अंदर विवेक जागरण कर सकता है, विवेक को जागृत कर सकता है। जिसके अंदर ऐसे संस्कार जागृत हो जाते हैं, उसके जीवन में सिर्फ मूर्खता, कोई मूढ़ता नहीं होती है। उसका जीवन हमेशा विवेक युक्त होता है। उसका प्रत्येक आचरण विवेकपूर्ण हो जाता है। उसका एक एक कदम जो बढ़ाता है, होश के साथ बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसा विवेक जागृत करने का प्रयास करें। अभी तो जन्म जन्म से मूर्खता के साथ हमारे जीवन का साथ चल रहा है, पर संत कहते हैं हमें अपनी मूर्खता को भी मिटाना है। समझदारी विवेक हमें अपने जागृत करना है। अपनी विद्वत्ता का आधार मान करके आप अपने को विवेकी होने की मूर्खता कर रहे हैं। संत कहते हैं मूढ़ता को तो व्यक्ति मिटा नहीं पाता है और मूर्खता को मिटा लेता है, पर हमारे लिए दोनों को कंपेयर करके हमें चलना चाहिए। कई बार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अज्ञानतापूर्ण व्यवहार कर देता है। एक उदाहरण में आपके सामने रखता हूं। एक पढ़े लिखे युवक की शादी गांव की लड़की से हुई। शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी का बिछोह सहन नहीं कर पाया। उसकी पत्नी प्रथम बार मायके गई हुई थी और 2-3 दिन में ही एक बड़ा, क्या बोलते, बिना सूचना दिए लेने के लिए पहुंच गया। घर में उसके पिताजी थे नहीं, लड़की की मां सिर्फ अकेली थी, और जैसे ये पहुंचा तो वो लोग हक्के बक्के रह गए। ये क्या है, बिना पूर्व सूचना दिए और आप लेने के लिए आ गए। मैं कह रहा था एक पढ़े लिखे युवक की शादी गांव की लड़की से हुई, बिना पूर्व सूचना दिए उसका पति लेने को पहुंच जाता है, और जैसी पहुंचता है तो परिवार जन आश्चर्यचकित हक्के बक्के रह जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं। ये क्या है कि लेने के लिए भी आए तो बिना पूर्व सूचना के आए। कुछ बताना था कि हम लेने आ रहे, 2 ही 3 दिन हुए हैं और आप लेने के लिए कैसे आ गए।
कहता है कि मैं अभी आया हूं और अभी शाम के पहले मैं लेकर के चला जाऊंगा। तो उसकी सासू माँ कहती है, दामान जी अभी आए हो, लड़की को अभी सिर्फ 2 या 3 दिन ही हुए हैं और आप लेने के लिए आ गए हैं, कम से कम 8 दिन तो रुकना चाहिए। आप आए भी हैं और कह भी रहे कि अभी जाना है, मेरे को अभी जाना है। तो सासू माँ कहती है कि उसके पिताजी भी तो नहीं हैं और पहली बार दामाद आए हैं, तो ऐसे रूखे सूखे कैसे पहुंचा जाए। देखो पहुंचाना तो पहुंचा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारी लड़की को कभी लेने नहीं आऊंगा। इस तरह से बात चल रही थी। सास ने बार बार मना करने पर वो दामाद नहीं माने, तो गुस्से में आवेग में आकर के कहता है, पहुंचाना हो तो पहुंचाओ, नहीं तो मैं चला। तो सासू माँ भी गुस्से में आवेश के बाहर आकर के कहती है, तुम्हें जाना हो तो चले जाओ, मैं समझ लूंगा कि मेरी लड़की विधवा हो गई। इतना कहना था। पढ़ा लिखा युवक और घर के आंगन में कुआं तो था ही, और गुस्से में आकर के कहता है, तुम देख लो अब तुम्हारी लड़की में विधवा करके ही रहूंगा। और गुस्से में आकर के छलांग कुएं में लगाई, वहां पर समाप्त हो जाता। ये क्या है? पढ़े लिखे व्यक्ति भी मूढ़ता का काम कर देते हैं, मूर्खता दिखा देते हैं। पढ़ लिख कर के व्यक्ति मूर्ख से विद्वान पंडित बन सकता है, समझदार बने कोई जरूरी नहीं। बंधुओं, यदि उसके पास इतनी सी समझदारी होती, कोई बात नहीं, अभी नहीं पहुंचा रहे, 8 रोज बाद आएंगे फिर ले जाएंगे। लेकिन वो उसका बिछोह सहन नहीं कर सका और अपनी जिंदगी को खो दिया। तो कहने का मतलब ये है, नैतिक दृष्टि से विवेक के बारे में जब हम विचार करते हैं तो अभी हमें लगता है कि उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। और विवेक के आध्यात्मिक अर्थ पर विचार करते हैं तो वो हमें बहुत गहरे ले जाता है। पहले हम विवेक के नैतिक अर्थ पर विचार करें। विवेक का नैतिक अर्थ है सूझबूझ रखना, दूरदर्शिता रखना और धैर्य रखना। जो विवेकी होगा वो सूझबूझ के साथ जीवन जिएगा। जो विवेकी होगा वो बड़ा धीर वीर होगा, और जो विवेकी होगा वह बहुत दूरदर्शिता को रखेगा। कभी कभी जब व्यक्ति की सूझबूझ में चूक हो जाती है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। अगर व्यक्ति में सूझबूझ नहीं है, समझदारी नहीं है, विवेक नहीं है, धैर्यता नहीं है, तो अपने आप को सफल नहीं कर सकता है। और जिस व्यक्ति में सूझबूझ है वो व्यक्ति कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकता है। जब जो काम होना होगा उसी समय होगा। क्यों जीतू भाई? कितनी भी तुम उठा पटक कर लो, समय से होना ही नहीं है। जब समझ और समय आएगा तभी काम होते हैं। आप कितना भी प्रयास कर लेना, पुरुषार्थ कर लेना, हाथ पैर चला लेना, जब समझ आती है, समय आता है, शक्ति आती है, तब कार्य संपन्न होते हैं। तो कह रहा था मैं कि जिस व्यक्ति में सूझबूझ है वो व्यक्ति कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकता है। और एक समझ सूझबूझ वाला व्यक्ति होगा, एक विवेकी व्यक्ति होगा, वह सड़क पर चलेगा तो जीवों को बचाते हुए चलेगा, देख करके चलेगा, ईरिया समिति का पालन करेगा। भले उसके बारे में उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है,
लेकिन जीवों को बचा करके चलेगा। वो अगर कोई कार्य करेगा तो अपने हितों के साथ साथ दूसरों के हितों का भी ध्यान रख करके कार्य करेगा। वह अपने हितों की पूर्ति में दूसरों को हितों में बाधक नहीं बनेगा, पर विचारवान आदमी होगा तो वह दूसरों के हितों का ध्यान तो रखेगा, पर पहले अपने हितों का। एक विचारवान आदमी भी सड़क पर देखते हुए चल सकता है और एक विवेकी आदमी भी सड़क पर देखते हुए चलता है। दोनों में बड़ा अंतर है। विवेकी भी देख करके चलता है और विचारवान भी देख करके चलता है, पर विचारवान अपने आप को कांटों से बचा करके चलेगा और विवेकी जीवों को बचा करके चलेगा। यही विवेकी और विचारवान व्यक्ति में अंतर होता है। विवेकी व्यक्ति का यहाँ पर अर्थ है कि वो समझदारी से काम कर रहा है और अपने अंदर धर्म का पालन कर रहा है। लेकिन विचारवान व्यक्ति के जीवन में धर्म उतरता है, ये कोई जरूरी नहीं। कितना फर्क आ गया। इसमें विचारक तो कांटों को देख करके चलेगा और उसे ऐसा लगेगा कि मार्ग निष्कंटक है, तो वह अपनी दृष्टि में परिवर्तन भी ला सकता है। वह लाभ हानि का आंकड़ा देखता है, पर विवेकी जीवों को बचा करके चलेगा। यानी विवेक एक ऐसी जीवन पद्धति है जो हमारे आंतरिक अनुशासन को संचालित करती है और आंतरिक अनुशासन से प्रकट होती है। और विवेक और विचार व्यक्ति को बांध कर रखता है। विचार से विवेक की ओर कदम बढ़ाने की हम सबको जरूरत है। हम किसी भी क्षेत्र में रहे, यदि सूझबूझ ना हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा असफल होता है। आपको घर का अच्छे ढंग से संचालित यदि करना है तो सही सूझबूझ से चलना पड़ेगा। अगर घर में एक व्यक्ति विवेकी है तो पूरा का पूरा घर संभाल लेता है। संघ में यदि एक व्यक्ति अच्छा है तो पूरे संघ को संचालित कर सकता है। यदि समाज का मुखिया अच्छा है तो पूरी समाज को एक सूत्र में बांध करके ले जा सकता है। और अगर घर के लोग विवेकहीन हैं तो सब कुछ होने के बाद भी एक घर में कई घर बन जाते हैं। एक चूल्हा जलता है, अनेक चूल्हे जल सकते हैं। एक अनेक में विभक्त हो सकता है, क्योंकि उनके जीवन में विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं, समझ नहीं और सूझबूझ नहीं। बंधुओं, विवेक से गाड़ी बिगड़ती हुई परिस्थिति को भी संभाला जा सकता है और विवेकहीन व्यक्ति बनी बनाई परिस्थिति को भी बिगाड़ सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए कहते हैं व्यक्ति को विवेकी होना अत्यंत आवश्यक है। सूझबूझ जरूरी है, दूरदर्शिता जरूरी है, गंभीरता जरूरी है और धैर्य होना भी जरूरी है। दो कारणों से व्यक्ति विवेकहीन होता है। एक कारण है आसक्ति जानी सकती। दूसरा कारण है उतावली। आसक्ति और उतावली दोनों व्यक्ति को कहीं का भी नहीं रहने देता है। व्यक्ति आसक्ति और उतावली के कारण विवेकहीन हो जाता है। उसकी विवेक की आंख पर एक पर्दा सा छा जाता है। जैसे अभी मैंने कहा था कि जैन दर्शन में 8 कर्म हैं। एक दर्शनावरणी जो हमारे दर्शन को ढकता है, एक ज्ञानावरणी जो हमारे ज्ञान के पर आवरण छाए हुए, तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी जो हमारे जीवन में सुख दुख का वेदन कराता है, मोहिनी जो तुम्हें संसार में रोक करके रखता है। मोह के कारण व्यक्ति संसार में रुका हुआ है। ऐसे 8 कर्मों के माध्यम से संसार का प्रत्येक प्राणी संसार में
अपने विवेक को खो करके जीवन जी रहा है। तो विवेक से गाड़ी बिगड़ती है, अविवेक से गाड़ी जीवन की बिगड़ती है, और विवेक से जीवन की गाड़ी संभलती है। तो दो कारणों से व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। एक है जल्दबाजी। हर व्यक्ति जल्दबाजी करता है, पर जहां जल्दबाजी करना चाहिए वहां नहीं करेगा। अभिषेक करने के लिए आएगा और 2 मिनट में अभिषेक किया और बाहर, क्या पढ़ा क्या किया कुछ भी पता नहीं। ये जहां पर विवेक लगाना है, विवेक से क्रिया करोगे तो पुण्य पूरा मिलेगा। मंत्रों का उच्चारण करो, पता ही नहीं तुमने क्या बोला क्या नहीं बोला, कायस्वर भी किया तो इतनी जल्दी कर दिया कि जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन निकल जाती है। दर्शन भी कर रहे तो ऐसे दर्शन कर रहे कि पता नहीं कब दर्शन करके बाहर हो गए। अरे कोई भी समीचीन क्रिया करो तो उसमें विवेक और धैर्य और शालीनता से करो, जिससे तुम्हारा पुण्य अच्छी क्वालिटी का बने। पूजा भी करेंगे तो अपड़ दपड़ करेंगे, पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, स्वाहा करके पूरी हो गई 5 मिनट पूजा। ये उतावली है, क्या है? अधीरता का प्रतीक है। तो व्यक्ति आसक्ति और उतावली के कारण विवेकहीन हो जाता है। उसकी विवेक की आंख पर पर्दा आ जाता है। कई प्रकार की आसक्ति होती है। एक तो धन की सबसे बड़ी आसक्ति होती है, दूसरी है भोजन की आसक्ति, तीसरी पद प्रतिष्ठा की भी आसक्ति होती है, और चौथी है विषयों की भी आसक्ति है। ये आसक्ति व्यक्ति की सोच को कुंठित कर देती है, सोच को अवरुद्ध कर देती है, सोच को विकृत कर देती है। आसक्ति व्यक्ति को कहीं का भी नहीं रहने देता है, सही दिशा में व्यक्ति की दृष्टि ही नहीं जाने देती है। एक व्यक्ति जिस पर धनासक्ति आभी हो जाती है, वह व्यक्ति न्याय की बात को गौण कर देगा। उसका विवेक हमेशा हमेशा के लिए कुंठित हो जाता है। फिर वह कुछ सोच ही नहीं सकता कि मैं जो रास्ता अपना रहा हूं तो ठीक है कि नहीं। जब व्यक्ति को पैसे कमाने का जुनून चढ़ता है, किसी भी तरह से बस पैसा उसके जीवन का साधन बन जाता है, और उस पैसे के चक्कर में विवेक को खो देता है। व्यापार भी धंधे भी कई तरह के अपना लेता है। इसलिए स्टार्टिंग में प्रारंभ की अवस्था में कहा था धन कमाना है तो न्यायोपात धनो। लेकिन आज का व्यक्ति न्याय नीति को भूल करके अन्याय नीति को शरण पा गया है, और बस उसको एक ही दिखता है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। ये उसकी जीवन की आसक्ति हो गई, धन की आसक्ति। उसका तो सिर्फ एक ही सोच होता है, जैसे तैसे कैसे भी हो बस पैसा हो, कोई मार्ग हो पैसे हो, भले उसके पीछे उस आदमी को कितना भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, भले ही उसके पीछे उस आदमी को कितनी भी अधिक तकलीफ भी क्यों ना उठाना पड़े, भले ही उसके पीछे व्यक्ति को कितना भी बदनाम क्यों ना होना पड़े। आसक्ति होती है तो विवेक को खत्म कर देता है। तो धन की आसक्ति के कारण जाने कितने परिणाम निकले हैं, सामने आए। आप लोग आए दिन सुनते भी होंगे कि भोजन की आसक्ति अगर हो तो फिर पेट नहीं दिखेगा, वह तो भोजन लंपट हो जाएगा। और ऐसे लोग भोजन भट्ट बनकर के बैठ जाते हैं और पेट को भी नहीं देखते, बस उन्हें तो दिखता है कि भोजन खा रहा हूं तो खाते चले जाते। एक बार एक जगह
बहुत मात्रा में गुलाब जामुन बने हुए थे और एक व्यक्ति वहां पर ऐसा पहुंचा, उसे मालूम पड़ा कि गुलाब जामुन बने हुए हैं। समझते गुलाब जामुन क्या होते? हमारे बुंदेलखंड में रसगुल्ला बोलते हैं। सुनो तो, यहाँ रसगुल्ले बोलते हैं आप छैने के, वाइट वाले, और बुंदेलखंड में एमपी में रसगुल्ले बोलते हैं मावे के, जो गुलाब जामुन से आप बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो एक व्यक्ति एक जगह मेहमान बनकर के गया, वहां पर बहुत गुलाब जामुन बने हुए थे। उसने खूब गुलाब जामुन खाए और घर आकर के बीमार पड़ गया। आसक्ति की बात बता रहा हूं, कैसे व्यक्ति के जीवन में आसक्ति जुड़ जाती है। वो अपने जीवन को नहीं देख रहा कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, स्वस्थ रहूंगा कि बीमार हो जाऊंगा, क्या होगा पता नहीं। और खूब उसने पेट भर के गुलाब जामुन खाए और पानी उसने पिया नहीं। और यदि पानी पीता तो 2-4 गुलाब जामुन कम बनते। तो उसने खूब खाए, पर घर आकर के उसे भी मतलब पेट में दर्द होने लगा। तो वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ऐसे वैसे थोड़ी होते हैं। पूछा भाई क्या हो गया? बोले दर्द हो रहा है। तो ये बताओ तुमने सुबह से क्या खाया क्या पिया? बोले खाया तो है पर पिया कुछ नहीं है, यही तो गड़बड़ है। क्या खाया था? अच्छा ये बताओ। बोले गुलाब जामुन में भोजनशाला में गया था मेहमान के यहाँ, तो वहां पर गुलाब जामुन बने थे, मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने वही खा लिए और पानी वगैरह कुछ पिया नहीं। तो एक काम करो, कुछ नहीं, एक टेबलेट ले जाओ, इसको पानी के साथ ले लो, उससे तुम्हारा डाइजेशन ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब आप क्या बात करते हो? यदि 1 गिलास पानी पीने की जगह होती तो 4 रसगुल्ले और खा के नहीं आता। अरे डॉक्टर साहब यदि 1 गिलास पानी पीने की जगह होती तो मैं 4 रसगुल्ले और लेकर के नहीं आता। बताइए ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा जाए? वो लंपटता उसके जीवन की जरूरत बन गई। आसक्ति का एक परिणाम है। आसक्ति व्यक्ति को भोजन में भी विवेक नहीं रहने देती है। किसी भी तरह की आसक्ति को आप उठा करके देख लो, बिल्कुल नहीं छोड़ती है। पर आसक्ति कहां रखना है? वहां नहीं रखते। उत्साह दिखना चाहिए पूजन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, वैयावृत्ति के क्षेत्र में, मानवता के कल्याण के क्षेत्र में, किसी की दीन दुखी की सेवा के क्षेत्र में। यहां पर उत्साह दिखेगा तो तुम्हारे जीवन का भला ही होगा। और पद प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति तो वो कैन प्रकारेण वहां पहुंचने का प्रयास करता है और विषयासक्त मनुष्य को बहुत अधिक गिरा देती है। विषयासक्ति में व्यक्ति अंधा बन जाता है। आंख से अंधे व्यक्ति को तो सिर पे दिखाई नहीं पड़ता है। आंख से अंधे सिर पे व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है, मगर विषयांध व्यक्ति को तो ना दिन में दिखाई देता है, ना रात में दिखाई देता है, और ना कुछ सुनाई भी देता है। बंधुओं, तो उस पर सारे उपदेश भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। फिर वह व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनता है, बस उसके दिल और दिमाग में एक ही बात होती है कि हमें ये प्राप्त हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। रात की नींद और दिन का चैन भी सब खो देता है। पुराणों में बहुत आख्यान ऐसे भरे पड़े हैं जहां व्यक्ति ने इन आसक्तियों का शिकार हो करके अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है।
रावण के मन में सीता के प्रति आसक्ति जागी। सबको परिणाम पता है, रावण का ही विनाश नहीं हुआ, पूरे खानदान का विनाश हो गया। सबने समझाया, भैया तुम तो नीतिवान हो, विवेकशील हो, विद्वान हो, और मेरे से सलाह पूछ रहे हो। ये कौन कह रहा है? कुंभकर्ण कह रहा है। कुंभकर्ण नीतिवान विवेकशील था और अपने भाई उससे सलाह लेने के लिए गया कि कुछ उपाय बता भैया तू। अरे भाई मैं क्या आपको सलाह दूं, क्या आपके लिए बतलाऊं? आप तो नीतिज्ञ हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, आपको मैं क्या सलाह दूं? फिर भी कुंभकर्ण ने कहा, भैया ये बताओ सीता किसको चाहती है? सीता किसको चाहती है? तो रावण कहता है, सीता तो राम को चाहती है। तो तेरे पास तो विद्या है वो रूप बनाने का, तू राम का रूप नहीं बना सकता क्या? अरे पगले, ऐसे ही बोलता है रावण रामायण में। अरे पगले, ऐसा तो मैंने कई बार कर लिया। जब जब मैंने राम का रूप बनाया तब तक मेरे अंदर ऐसे कुबुद्धि विचार ही नहीं आए। यदि ये बात रावण समझ लेता कि मेरे अंदर भी कोई एक राम छिपा है तो एक कृत्य नहीं करता। विवेकहीन व्यक्ति की बुद्धि पर पर्दा छा जाता है, वो अपने विवेक से कुंठित हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो रावण के मन में सीता के प्रति आसक्ति हुई तो रावण का सर्वनाश हो गया, पूरे कुनबे का सर्वनाश हो गया, सब चले गए। कुछ मोक्ष भी गए हैं, ऐसा नहीं, मोक्ष भी गए। राम हड़ु सुग्रीव गए गवाक्ष नल नील महानी, सब जितने जितने भी लोगों को किसी के प्रति आसक्ति हुई है उन सब का जीवन विनाश की ओर गया है, बर्बाद हुआ है। आसक्ति का यही परिणाम है, आसक्ति हमारे विवेक को नष्ट कर देती है। बहुत अच्छी बात गीता में भी कही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।